भाई अभी एक ना डिस्कशन चल रही थी मेरी एक फ़ोटोग्राफ़र से। वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र है वो। कुछ एक फ़ेसबुक पे मैंने फ़ोटोग्राफ्स दिखी थी, तो ऐसे ही डिस्कशन चल पड़ी। तो फिर से उसमें सारी प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स को देख के मेरे को कुछ मतलब क्वेश्चन उठा। मैंने तो सोचा कि एक बार इससे पूछ ही लेता हूँ कि क्या सीन है। तो वेडिंग जो प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स होती हैं उसमें मोस्टली लैंडस्केप होता है, ब्यूटीफुल सीनरीज होती हैं, बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं। तो मेरा मन में ये आया कि इस पूरे फ्रेम में 5% ही है जो कपल होता है। बाकी पूरे फ्रेम में कहीं ना कहीं पूरी की पूरी या तो बैकग्राउंड होती है या लोकेशन होती है। कुछ भी ऐसा नहीं विजिबल होता जिसमें प्री वेडिंग में लड़का लड़की के बीच की फीलिंग्स है या रिलेशन है या कोई बहुत ही अच्छा मोमेंट है, इनके इमोशंस हैं वो कहीं दिख रहे हैं। और हाँ, पूरी की पूरी फ्रेम में 95%। मैं वो फ़ोटोग्राफ दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर किसी फोटोग्राफर को या किसी की फ़ोटोग्राफ्स को या किसी के काम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बस जस्ट मेरे मन में एक आइडिया आया कि अगर मैं कभी मेरे को कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है प्री वेडिंग करने के लिए। वैसे मैं करता नहीं हूँ, मेरा कमर्शियल काम है। तो प्री वेडिंग में अगर मेरे को कभी रिक्वायरमेंट आती है, मेरे को कोई बोलता है और मेरे को वो वैसी पिक्चर्स दिखाने को या शूट करने को बोले, तो मैं वो शूट कर ही नहीं पाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि कहीं भी उस पूरे फ्रेम में लड़का लड़की के इमोशंस नहीं है, कहीं भी उनकी फीलिंग्स नहीं है, कहीं भी उनका करेक्टर नहीं है, कहीं भी उनके कपल के आपस की बॉन्डिंग नहीं है। पूरे के पूरे फ्रेम में पूरा लैंडस्केप है, बहुत अच्छी सीनरी है। अभी जैसे एक फ़ोटोग्राफ़र ने कोई कनाडा की किसी लोकेशन पे जाके शूट किया, बहुत पहाड़ी हिली एरिया, और सिर्फ 5% ही उसमें लड़का लड़की दिख रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे शॉट हैं जो हम मैं अभी दूसरे फोटोग्राफर्स के साथ डिस्कस कर रहा था, उसमें तो 5% भी नहीं है। मतलब क्या सोच के वो फोटोग्राफर शूट कर रहा है, अगर लड़का लड़की शूट करवा भी रहे हैं, और क्या सोच के वो लड़का लड़की वो उस फोटोग्राफ्स को अप्रूव कर रहे हैं कि वो फोटोग्राफ्स है ना। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी बेडरूम में कहीं या वॉल पे कहीं हाउस की घर पे भी कहीं लगाओगे, वो एक सिर्फ सीनरी से अलावा या लैंडस्केप फोटोग्राफ से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें लड़का लड़की के इमोशंस नहीं है, लड़का लड़की की फीलिंग नहीं है, कपल्स की जो प्री वेडिंग का जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी कहीं पे भी विजिबल नहीं है। तो मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो क्या सोच के वो जो कपल है वो उसको अप्रूव कर देते हैं, या क्या सोच के वो फोटोग्राफर्स हैं वो उसको क्लिक करते हैं। मेरा किसी से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मेरे को एक लगा कि कुछ एक शॉट हैं, ऐसे कुछ ऐसे शॉट आते हैं मतलब फेसबुक पे भी, और लोग बहुत ही अच्छे अप्रूवल देते हैं। तो वो कैसे अप्रूवल हो जाते हैं, या फिर कैसे वो कितना टाइम तक वो एक अच्छा शॉट होगा, उसमें अच्छी फीलिंग्स होगी, अच्छे इमोशंस होंगे, वो लाइफ टाइम तक आपको फोटोग्राफ बहुत ही अच्छी लगेगी। एज ए फ़ोटोग्राफ़र भी मैं आपको सजेशन दूंगा, और एज ए कस्टमर जो क्लाइंट है उनको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि आप कुछ ऐसी पिक्चर्स क्लिक करवाइए जिससे आप जो आपको लाइफ टाइम याद रखे। वो सीनरी है कुछ टाइम के बाद है, वो लैंडस्केप जो फोटोग्राफ्स है वो कुछ टाइम के बाद वो बोरिंग लगने लगेगी, कि आपको वो लगेगा कि वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो आपकी जो प्री वेडिंग होती है वो लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं, उसको लाइफ टाइम मेमोरीज के तौर पे ही शूट कीजिए, रादर देन गोइंग टू एनी कनाडा की लोकेशन पे, दुबई की लोकेशन पे, या आप इसको कहीं पे भी शूट करवा सकते हैं। आप उस मोमेंट को, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जाना है। हाँ, कुछ ऐसे शॉट हैं जिनके लिए लोकेशन रिक्वायरमेंट होती है, आप बहुत पैसा स्पेंड करते हैं, आप चाहे कनाडा में जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ, बट मोमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो लाइफ टाइम याद रहे। आपका जो प्री वेडिंग है, आपकी जो वेडिंग है, वो लाइफ टाइम रिमेंबरेबल मेमोरीज के उसमें होनी चाहिए, कि आप वो कभी भी मत भूल पाओ। जब भी आप उस फोटोग्राफ को देखो आपको हमेशा वो नया लगे। जैसे वो होता है ना कि ओल्ड सॉन्ग है वो एवरग्रीन होते हैं, तो उसी टाइप से वो मोमेंट होना चाहिए। एक मेरा पर्सनल सजेशन है। बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, फिर सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए हमने कोई कनाडा में शूट करवाया है, हमने दुबई में शूट करवाया, हमने यूएस में शूट करवाया है। यहाँ पे न्यूयॉर्क में जाके बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं लोग स्ट्रीट्स पे जाके। तो मैं काफ़ी देख रहा था, स्टडी कर रहा था उनको। बट लोकेशन ही ज़्यादा हैवी होती है रादर देन मोमेंट पे। कुछ ऐसे शॉट भी मैंने देखे हैं, बहुत ही अमेजिंग शॉट है, मतलब उस शॉट को कपल कभी भी भूल नहीं पाएगा, उस शॉट को जब उन्हें शूट किया, या उस शॉट को हमेशा से एक मतलब जब भी देखेगा वो एक एज एक फ्रेशनेस सी फील करेगा। बहुत सारे फोटोग्राफर बहुत ही अच्छी प्री वेडिंग शूट करते हैं। तो इन फ्यूचर कभी मेरे को टारगेट मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली आई विल गो एंड लुक फॉर समवन, एनी कपल जो ऐसे मोमेंट्स क्लिक करवाना चाह रहा है। तो लेट्स सी फ्यूचर में आई विल डेफिनेटली लुक फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। बाकी मेरा सजेशन है
किसी को हर्ट करने का नहीं है। आप अपने मेमोरीज़ को याद रखने के लिए ही वो शूट कीजिए, रादर देन कि आप किसी लोकेशन के लिए। और अगर मेरा ये सजेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।